Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Class 10th, unit number 2, acid, bases और salts, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ salts की बात की थी. Dear students, unit number 2 का लास्ट टॉपिक हमारे पास है और वो है uses of the salts. डिफरेंट salts हैं, उनके यूजेस को हम लोगों ने स्टडी करना है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट हमारे पास साल्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaCl. डियर स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड को हम टेबल साल्ट भी कहते हैं. ये वही साल्ट है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं. तो इसका सबसे पहला यूज़ भी यही है कि दिस इज़ यूज फॉर सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फूड. सीजनिंग का मतलब ये होता है कि खुराक को या फूड को आपने टेस्ट देना है. तो यू नो कि नमक ऐड करने से, सोडियम क्लोराइड ऐड करने से जो हमारा खाना है इसका एक ख़ास टेस्ट बन जाता है. तो सीजनिंग हो गया, टेस्ट ऑफ द फूड. एंड प्रिजर्विंग फूड, प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना. खुराक को अगर कुछ अरसे के लिए महफूज करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसको नमक लगा के रख दिया जाता है. जैसे पुराने वक्तों में गोश्त को खुश्क करके नमक लगा के रख दिया जाता था तो वो कई महीनों तक जो है वो ख़राब नहीं होता था. तो डियर स्टूडेंट, ये इसका हो गया पहला यूज़ कि सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग द फूड. नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल. आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है दिस इज कंपोज्ड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. तो इंडस्ट्री के अंदर सोडियम मेटल हासिल करने के लिए सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है. तीसरा इसका यूज़ है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट. दो कंपाउंड्स हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट. ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में. तो ये दोनों कंपाउंड्स बनाए जाते हैं किससे? सोडियम क्लोराइड से. एंड डियर स्टूडेंट्स, लास्ट इसका जो यूज़ है वो है डी आइसिंग ऑफ द रोड्स. सर्दियों में जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ बर्फ़ जो है वो सड़कों के ऊपर जम जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का छिड़काव करते हैं जिससे वो नरम हो जाती है. इसको हम डी आइसिंग कहते हैं. तो रोड्स की डी आइसिंग के लिए भी सोडियम क्लोराइड यूज होता है. डियर स्टूडेंट्स, दूसरा साल्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट. फार्मूला है Na2CO3. इस सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहा जाता है और वाशिंग सोडा भी कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, वाशिंग सोडा नाम से जाहिर है कि वॉशिंग के पर्पस के लिए, क्लीनिंग के पर्पस के लिए यूज होता है. कहाँ पर? लॉन्ड्रीज के अंदर. जितनी भी लॉन्ड्रीज हैं, मतलब जहाँ कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, साफ़ किए जाते हैं, उनमें ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे साफ़ करने के लिए, कपड़े की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है. दूसरा है वाटर सॉफ्टनर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वाटर की दो टाइप्स हैं जो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर जो है वो ज़्यादा यूज़फुल जो है वो नहीं होता, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट. तो इस वजह से इसको हम वाटर सॉफ्टनर भी कहते हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, तीसरा है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, शीशा बनाने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, ग्लास की इंडस्ट्री के अंदर ग्लास का जो मेजर रॉ मटेरियल है वो सिलिका है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं जिनमें से एक जो है वो सोडियम कार्बोनेट भी है. और लास्ट इसका जो यूज़ है वो है पेपर, पेट्रोलियम और लेदर इंडस्ट्री के अंदर. पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है कागज़. पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, और लेदर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो लेदर की प्रोसेसिंग में यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट. डियर स्टूडेंट्स, तीसरा साल्ट हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4. सोडियम सल्फेट के जो है वो चंद यूजेस आपके सामने लिखे हुए हैं. नंबर 1 इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, कागज़ बनाने में सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ. नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, सोडियम कार्बोनेट के साथ ये भी यूज़ होता है डिटर्जेंट्स बनाने में. और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर शीशा बनाने के लिए भी यूज़ होता है. नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट
NaHCO3 also called as sodium hydrogen carbonate। कॉमनली इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने वाला जो सोडा होता है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जो हमारे किचन में इस्तेमाल होता है। ये स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसका यूज क्या है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड कन्फेक्शनरीज। केक बनाने के लिए और कन्फेक्शनरीज में, कन्फेक्शनरीज कहते हैं बेकरी आइटम्स को, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, जो भी हैं, जो सब बनाने में ये बेकिंग सोडा यूज होता है। नंबर 2, यूज इन मेडिसिन एज एंट एसिड। अद्वियात बनाने में एज एन एंट एसिड। अब एंट एसिड क्या है? एंट एसिड ऐसी मेडिसिन होती हैं जो मैदे की एसिडिटी को खत्म करती हैं। तो एज अ एंट एसिड जो है वो बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। और नंबर 3 है यूज इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जितने भी हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो यूज होता है या बेकिंग सोडा यूज होता है। नंबर 5 इज पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। ये स्टूडेंट्स, पोटाशियम नाइट्रेट का सबसे बड़ा जो यूज है वो है एज अ फर्टिलाइजर। खाद के तौर पर जो है वो ये पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो यूज होता है और इसका सबसे ज्यादा यूज यही है। एंड नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास। ग्लास की खास टाइप है, ये हाईली लस्ट्रस ग्लास होता है। ये लस्ट्रस मतलब चमकदार किस्म का ये ग्लास होता है। तो ये फ्लिंट ग्लास जो है वो बनाने में भी ये पोटाशियम नाइट्रेट यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट साल्ट है, पोटाश एलम, नंबर 6 पे। पोटाश एलम, सिंपली इसको हम एलम कहते हैं और अपनी आम जुबान में उर्दू में हम इसको फटकड़ी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला है K2SO4.Al2SO4.27H2O। ये साल्ट डबल साल्ट कहलाते हैं क्योंकि ये दो साल्ट्स को इकट्ठा करने पे बनाए जा सकते हैं। अब एलम के यूजेस क्या हैं? नंबर 1 है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जी स्टूडेंट्स, वाटर जो है इसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो पार्टिकल इसमें डिजॉल्व नहीं हुए होते, उनको अलग करने के लिए हम एलम या फटकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका यूज है एज अ ब्लड कोएगुलेंट। मेडिकल टेस्ट के लिए ब्लड जो है उसको एज अ कोएगुलेंट जो है वो यूज होता है, उसको मुंजमद रखने के लिए जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास साल्ट है कैल्शियम सल्फेट, जिसको उर्दू में आम जुबान में जिप्सम कहते हैं। जिप्स अपने आम जुबान में हम इसको कहते हैं जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट .2H2O। डियर स्टूडेंट्स, जिप्सम का पहला इस्तेमाल आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होता है। फर्शों पे चिप्स डालने का जो हम काम करते हैं, करवाते हैं, वो उसमें जिप्सम यूज़ होता है। तो इन या एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। दूसरा इसका यूज़ है एज अ फर्टिलाइज़र। कैल्शियम सल्फेट जो है ये फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। ज़मीन में जब कैल्शियम और सल्फेट आयंस की कमी हो जाती है तो फिर हम कैल्शियम सल्फेट को यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। और तीसरा यूज़ है टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिस प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये आपने शायद देखा हो, कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है और इसका सबसे बड़ा यूज़ है मेडिकल में, कि टूटी हुई हड्डियां जो हैं इन पर जो प्लस्तर किया जाता है, अपनी ज़ुबान में जिसको हम प्लस्तर कहते हैं, तो वो जो प्लस्तर होता है एक्चुअली वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कैल्शियम सल्फेट से बनाया जाता है। और ये स्टूडेंट्स, आखिरी इसका जो यूज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर ये कैल्शियम सल्फेट जो है वो यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। एंड ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 पे साल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कॉमनली हम इसको मार्बल कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। तो ये भी कंस्ट्रक्शन में जो है वो यूज़ होता है। इसके साथ साथ इसका जो यूज़ है वो है प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने में इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एंड इन सिरामिक इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्रीज जहाँ ये टाइल्स वगैरह बनती हैं, फर्शों की जो टाइलें होती हैं, ये जिन इंडस्ट्रीज में बनती हैं वो सिरामिक इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो ये जितने भी सिरामिक्स हैं, मतलब टाइल्स हो गए या टाइल्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई, इन सिरामिक्स को बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। एंड ये स्टूडेंट्स, नंबर 9 पे है मैग्नीशियम सल्फेट और एप्सम साल्ट। इसका दूसरा नाम है एप्सम साल्ट।
MgSO4.7H2O। इसका पहला यूज एज एंटासिड, मतलब मैदे की जो एसिडिटी है उसको खत्म करने के लिए, एंड लैक्सेटिव। लैक्सेटिव वो मेडिसिन होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं, जो कब्ज के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं, वो लैक्सेटिव कहलाती हैं। तो ये लैक्सेटिव के तौर पर भी यूज होता है और एंटासिड के तौर पर भी यूज होता है। और नंबर 2 है जी इन डाई इंडस्ट्री। डाई इंडस्ट्री ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहां कपड़ों को रंग दिए जाते हैं, कपड़ों के डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं। तो डाइंग इंडस्ट्री जो है उसमें भी ये यूज होता है मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम साल्ट। एंड नंबर 10 पे है कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। यूज नंबर 1 है कि कॉपर प्लेटिंग इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर देना। तो अगर हमने किसी मेटल के ऊपर कॉपर की कोटिंग करनी है तो कॉपर की प्लेटिंग के लिए या कॉपर की कोटिंग के लिए हम कौन सा साल्ट यूज करेंगे? कॉपर सल्फेट यूज करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे है टू किल एल्गी इन वाटर। वाटर जो रिजर्वायर होते हैं जैसे झीलें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, तो इनके अंदर एल्गी जो है वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। तो उस एल्गी को किल करने के लिए हम कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। और नंबर 3 है इन एग्रीकल्चरल स्प्रेज। जितने भी एग्रीकल्चरल स्प्रेज होते हैं टू किल, जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए, पेस्ट वगैरह को खत्म करने के लिए जो स्प्रेज यूज होते हैं उनमें भी कॉपर सल्फेट यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है और इसमें आपका जो होमवर्क है वो यही है कि ये जो यूजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी। 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, 1 नंबर का एमसीक्यूज यहाँ से आता है। तो आपने ये सारे के सारे यूजेस जो है वो अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।